बायोलॉजिकल मेथड की डेफिनेशन पढ़ी थी। हमने कहा था कि बायोलॉजिकल मेथड एक साइंटिफिक मेथड होता है। कैसा मेथड होता है? साइंटिफिक मेथड था इन विच जिसमें हम किस चीज़ को सॉल्व करते हैं, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इसको सॉल्व करते हैं। यानी कि बायोलॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास, हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चंस को क्या करते हैं? सॉल्व। किस में सॉल्व करते हैं? एक मेथड होता है, और वो कैसा मेथड होता है? साइंटिफिक मेथड होता है। कैसा मेथड होता है? हमने कहा था कि जैसे आपके पास कोई फिजिक्स का न्यूमेरिकल है तो उसका कोई फार्मूला आप डिराइव करते हैं तो उसके स्टेप्स होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही हमारे पास जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के भी हमारे पास डिफरेंट स्टेप्स होंगे। डिफरेंट क्या होंगे? वो कहते हैं पहली बात तो ये बताओ कि आपके पास जो है ये हम यूज़ क्यों करते हैं। आपने कल भी बातें पढ़ी थी कि हम न्यू रिसर्च जब करते हैं इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, इन द फील्ड ऑफ ऑल साइंसेज, अदर साइंसेज जितनी भी हैं, चाहे वो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, उन सब के अंदर हम बायोलॉजिकल मेथड को फॉलो करते हैं। किसको फॉलो करते हैं? बायोलॉजिकल मेथड को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे आपको ये बताया गया है कि बायोलॉजिकल मेथड के ज़रिए हम न्यू थ्योरीज डेवलप कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? न्यू थ्योरीज डेवलप कर सकते हैं, या प्रीवियस हमारे पास जो थ्योरीज हैं उनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आज तक ऐसा ही होता है कि एक साइंटिस्ट एक थ्योरी बनाता है, एक लॉ बनाता है, एक बात कहता है, तो बाकी दुनिया के सारे साइंटिस्ट कोशिश करते हैं उसकी लेग पुलिंग की कि हम इसकी जो थ्योरी है, इसकी जो बात है उसको रॉन्ग प्रूव कर दें। उसको क्या करते हैं? रॉन्ग प्रूव कर दें। क्लियर? यानी कि हर बंदे की यही कोशिश है। इस दुनिया के अंदर सर्वाइवल पॉसिबल ही ऐसे है। हर आप स्टूडेंट्स में देखें तो कंपटीशन होता है कि वो कहते हैं मैं फर्स्ट पोजीशन ले रहा हूँ, वो कहते हैं मैं ले रहा हूँ, ठीक है। कोई जॉब है, इसी तरह उस जॉब के पीछे भी कंपटीशन होता है। हज़ारों लोग जो है वो कोशिश कर रहे होते हैं कि ये जॉब मैं ले लूँ, मैं ले लूँ। तो हर बंदा जो है वो कोशिश करता है। तो यहाँ पे ये साइंस की दुनिया के अंदर भी जो एक साइंटिस्ट है वो अपनी थ्योरी पेश करता है, तो बाकी साइंटिस्ट कोशिश करते हैं उसकी थ्योरी को रॉन्ग प्रूव कर दें। आपने पढ़े ना, जो भी आप एटॉमिक मॉडल आपने स्टडी किए होंगे केमिस्ट्री के अंदर, इधर रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पेश करते हैं, फिर उसमें नकाइस निकल आते हैं, डिफेक्ट्स आ जाते हैं, ठीक है, उसमें खामियां आ जाती हैं, लिमिटेशंस आ जाती हैं। इसके अलावा बायोलॉजी के अंदर भी बहुत से लॉज हैं जिनके अंदर हमारे पास डिफेक्ट स्टडी किए जाएंगे, ठीक है। तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो किसी साइंटिस्ट ने कह दी तो उसमें वो कुल कायनात हो जाए, यानी कि सारी की सारी बातें उसके अंदर आ जाएँ, ऐसा नहीं है। कोई ना कोई खामी रह जाती है। तो विद द एडवांसमेंट इन द साइंस, जैसे जैसे साइंस एडवांस होती चली जा रही है तो हमें वो खामियां सॉल्व करने का मौका मिल रहा है। तो उनको सॉल्व करने के लिए हम कौन सा मेथड ही यूज़ करेंगे? बायोलॉजिकल मेथड यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? अब ये बायोलॉजिकल मेथड के डिफरेंट स्टेप्स लिखे हैं। उनमें सबसे पहले आपके पास एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होगा, फिर आप ऑब्जर्वेशन बनाओगे जो कि यहाँ नहीं लिखा, हाइपोथेसिस करेंगे, डिडक्शंस करेंगे, एंड देन एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे, और फिर हम इस एक नतीजे पे पहुँचेंगे कि क्या जो बात हम प्रूव करना चाह रहे थे वो हुई है प्रूव या नहीं हुई। चलें, हम किस लिए यूज़ करते हैं? या तो प्रीवियस थ्योरीज को टेस्ट कर रहे होते हैं, या उन प्रीवियस थ्योरीज को मॉडिफाई कर रहे होते हैं, या रिप्लेस कर देते हैं टोटली। सम टाइम ऐसा भी होता है कि पुरानी थ्योरी को बिल्कुल फेल कर देते हैं और न्यू थ्योरी से उसको क्या कर दिया जाता है? रिप्लेस कर दिया जाता है, यानी कि उसकी जगह पे दूसरी चीज़ आ जाती है। जैसे फिजिक्स है, उसके अंदर जनाब क्लासिकल फिजिक्स हुआ करती थी किसी दौर में, आजकल क्वांटम फिजिक्स चल रही है, ठीक है। क्वांटम थ्योरीज की बेस के ऊपर सारी की सारी फिजिक्स है। अब वो कहता है कि आपके पास जो बायोलॉजिकल मेथड है उसके डिफरेंट स्टेप्स हैं। उसके क्या है? डिफरेंट। वो कौन कौन से स्टेप्स हैं बच्चा? सबसे पहले मैं आपको कहता हूँ कि आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करो। मैं क्लास में आता हूँ और आप लोगों को मैं कहता हूँ कि आप क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। फिर 2 मिनट बाद आप बैठे रहते हो, फिर मैं आपको कहता हूँ क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वेश्चन सॉल्व करो। तो आप में से जो सबसे निकम्मा बच्चा होगा वो ये पूछेगा सर सवाल तो आपने दिया नहीं। जो अच्छे बच्चे होंगे हो सकता है वो कल वाला क्वेश्चन जो भी है वो सॉल्व करना शुरू कर दें, वो अपने दिमाग से कुछ ना कुछ करें। जो सबसे निकम्मा बच्चा होगा वो कहेगा सर क्वेश्चन तो आपने बताया नहीं और आप कहीं जा रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व करो। ऐसा ही है ना। तो सबसे पहले हमारे पास सवाल तो होना चाहिए ना। अगर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने जा रहे हैं तो हमारे पास बायोलॉजिकल प्रॉब्लम भी तो होना चाहिए। ऐसा है या नहीं है? तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कैसा होगा, उसकी आइडेंटिफिकेशन, उसके बारे में हम डिटेल देखते हैं। सबसे पहले स्टेप्स लिख लेते हैं हम। वो कहते हैं कि पहला स्टेप है यही कि आप रिकॉग्निशन करते हो। क्या करते हो? रिकॉग्निशन करते हो, या रिकॉग्नाइजेशन भी हम कह देते हैं। किस चीज़ की रिकॉग्निशन करते हैं हम? बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की। किसकी करते हैं? बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की। कि जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है उसको पहचानना है हमने। उसको क्या करना है? क्या वाकई वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है भी या नहीं। उसके बाद दूसरे नंबर पे हम क्या बनाएंगे? ऑब्जर्वेशंस बनाएंगे। क्या बनाएंगे?
ऑब्जर्वेशंस बनाएंगे, ठीक है। ऑब्जर्वेशंस के बाद हम क्या बनाएंगे, उसमें हाइपोथेसिस फार्मूलेट करेंगे। ये फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस हम लिख देते हैं। क्या स्टेप करेंगे हम, फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस के हम एक ख्याली ब्लॉक तैयार करेंगे, ठीक है। हम एक आइडिया जनरेट करेंगे अपना दिमाग इस्तेमाल करते हुए। हम कहेंगे नहीं ये बात ऐसे हो सकती है, अच्छा ऐसे हो सकती है, तो फिर ऐसे चेक करेंगे उसको कि ऐसे कैसे हो सकती है। उसके बाद हम क्या बनाएंगे, उसमें से डिडक्शंस डेवलप करेंगे। क्या डेवलप करेंगे, डिडक्शंस। एंड जैसे डिडक्शंस पूरी होंगी देन हम उसको प्रैक्टिकली चेक करेंगे, हम एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे। क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे। जैसे ही एक्सपेरिमेंट हमारा हो जाएगा उसके बाद अगेन फिर जो है वो हम अपना जो भी हमने काम किया है, जो भी हमारे पास डाटा है, उस डाटा की समराइजेशन करेंगे। क्या करेंगे, समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स। जो भी आपने नताइज निकाले हैं अभी हम उनको इकट्ठा कर रहे हैं, अभी हम उनको क्या कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। और लास्ट में जब हम उन डाटा को, उन रिजल्ट्स को इकट्ठा कर चुके होंगे देन वी विल रिपोर्ट, ठीक है। आखिरी स्टेप आएगा हमारे पास रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट। क्या आएगा, रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट। यानी कि यहाँ पे आपने दुनिया को बताना है कि मैंने ये काम किया, रिपोर्ट करना है आपने कि मैंने ये काम किया है, मेरा ये नतीजा निकला है, तो आप लोग भी इसको देखो और चेक करो। क्लियर, यानी कि आप कोई किसी चीज़ की डिस्कवरी कर रहे हो और बहुत अरसे से वो साइंटिस्ट उस चीज़ की डिस्कवरी कर रहे थे लेकिन वो डिस्कवर नहीं कर पा रहे थे, आपने वो चीज़ डिस्कवर कर ली है, तो आप सिर्फ अपने तक रखोगे, ये शोर मचा दोगे, शोर मचा दोगे पूरी दुनिया में, ठीक है। हर जगह पे जनाब सोशल मीडिया के ऊपर आप अखबारों में आ रहे होंगे या बुक्स में लिखने आ रहे होंगे, न्यूज़ में आ रहे होंगे, ठीक है। हर फोरम के ऊपर आपकी बात हो रही होगी, तो फिर आपको नोबेल प्राइज़ मिलेगा, ठीक है, क्योंकि आप एक चीज़ डिस्कवर करोगे ना। तो ये सारे के सारे जो स्टेप्स हैं इनको हमने वन बाय वन डिटेल से स्टडी कर रहे हैं। तो सबसे पहला कौन सा स्टेप है, रिकॉग्निशन ऑफ, किस चीज़ की रिकॉग्निशन है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की रिकॉग्निशन है। इसकी रिकॉग्निशन है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की, यानी कि प्रॉब्लम तो ज़िंदगी में बहुत सारे हैं लेकिन बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कौन सा है वो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसा होगा, किस प्रॉब्लम को हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहेंगे, किस प्रॉब्लम को हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहेंगे, किसी भी प्रॉब्लम को कह दें हमारे एनवायरनमेंट पे और हम पे, ठीक है, जो हमारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो या हमसे रिलेटेड हो। और हाँ, अब हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू बुक देखते हैं। हमारी बुक कहती है कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है इट इज़ अ बेसिकली क्वेश्चन, ये क्या है, एक क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है, रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऐसा क्वेश्चन है रिलेटेड टू, एक सवाल है, ये क्या है, एक सवाल जो किससे जुड़ा हुआ है, किससे मुंसलिक है, वो सवाल किससे मुतालिक है, जिंदा जानदारों से मुतालिक, वो सवाल किससे मुतालिक है, जिंदा जानदारों से मुतालिक, ठीक है। अच्छा, अब वो सवाल आया कहाँ से है, आप लोगों ने देखा होगा ना कुछ बच्चे क्लास में उनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो अगर उनके दिमाग में कुछ सवाल आता भी है ना वो दूसरे को तंग कर देते हैं, तुम पूछो, ठीक है, मैंने नहीं पूछना, तुम पूछो। इसका मतलब अब जो पूछ रहा होता है डायरेक्टली क्या उसका अपना क्वेश्चन होता है, नहीं, उससे तो वो क्वेश्चन पूछा गया है, उससे तो वो क्वेश्चन पूछा गया, किसी दूसरे ने उससे वो क्वेश्चन पूछा है, देन उसने आगे पूछा है। इसका मतलब एक तरीका तो सवाल आने का ये हो गया कि आपसे कोई सवाल पूछ ले, आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले, या आपके दिमाग में खुद ब खुद आ जाए, या आपके दिमाग में खुद ब खुद आ जाए। ऐसा बहुत कम होता है, जो लोग क्रिएटिव थिंकर्स होते हैं उनके दिमाग में खुद ब खुद सवाल आते हैं, वरना हमसे सवाल पूछे जाते हैं। बट क्वेश्चन है रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज either asked by someone, या तो कोई आपसे पूछ ले, ये एक ऐसा सवाल है, या तो कोई आपसे पूछ ले। अच्छा, अगर नहीं पूछता तो दूसरी सूरत हाल क्या है, आर कम्स इन द बायोलॉजिस्ट माइंड, जो बायोलॉजिस्ट है उसके दिमाग में खुद ब खुद आया बाय हिमसेल्फ और हरसेल्फ,
तो ये आपके पास बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की एक प्रॉपर डेफिनेशन बन जाती है कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज अ क्वेश्चन। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है? क्वेश्चन है रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिंदा जानदारों से मुंसलिक है। किससे मुंसलिक है? जिंदा जानदारों से रिलेटेड है। और वो सवाल आएगा कहाँ से? आस्क्ड बाय समवन, या कोई आपसे पूछ ले, और कम्स इन द बायोलॉजिस्ट माइंड बाय हिमसेल्फ और हरसेल्फ, उसके दिमाग में खुद ब खुद आ जाए, उसके दिमाग में। तो सवाल आने की कितनी सूरतें हुई? दो, या तो वो सवाल आपसे कोई पूछ ले या आपके दिमाग में खुद ब खुद आ जाए। क्लियर? अच्छा, अब वो कहता है कि ये जितने भी हमारे पास बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको सबसे पहले स्टेप में हमने रिकॉग्नाइज करना है क्या वाकई ही ये बायोलॉजी का प्रॉब्लम है या नहीं। अगर वो बायोलॉजी का प्रॉब्लम ही नहीं है तो आप क्या उसको सॉल्व करोगे इस मेथड के थ्रू? नहीं, आप कह दो कि ये तो बायोलॉजी का क्वेश्चन ही नहीं है, क्योंकि ये किससे जुड़ा हुआ नहीं है? लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड नहीं है, आपका पंखा खराब हो गया, ठीक है। तो फिर आप बायोलॉजिकल मेथड, मैंने तो बायोलॉजिकल मेथड पढ़ा है, वो दुनिया जहान के तमाम प्रॉब्लम हल कर देते हैं। अब वो सॉल्व हो सकता है? दैट इज़ नॉट लिंक्ड विद द लिविंग थिंग्स। जो जिंदा जानदारों से रिलेटेड तो क्वेश्चन नहीं है, फिर उसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, उसको हम इस तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते, वो मैकेनिक के पास जाएगा। इसी तरह अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस, अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स आर देयर जो बायोलॉजी से रिलेटेड नहीं होते। जो बायोलॉजी से रिलेटेड, हमने सिर्फ वो टॉपिक लेने हैं, वो क्वेश्चंस लेने हैं जो किससे रिलेटेड हुआ करेंगे? बायोलॉजी से, ठीक है। लाइक हम मलेरिया लेंगे तो मलेरिया एक डिजीज़ है। मलेरिया क्या है? डिजीज़ है। अब बीमारियां जो हैं वो पंखे को बीमारी लगेगी, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की होगी, लिविंग ऑर्गेनिज्म की होगी ना, जिंदा जानदारों की बीमारी होगी। तो वो जिंदा जानदारों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के लिए हम पूरे ये सब तमाम स्टेप्स को फॉलो करें, ठीक। निकालो जरा वो काफ़ी इतना या पढ़ थोड़ा सा और चले, काफ़ी थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे ताकि हमारे टाइम भी पूरा हो जाए और सिलेबस में रीडिंग कर लेते हैं। पेज नंबर है बेटा आपके पास 21, जो आपके पास हेडिंग है उसमें बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, उसके बाद हाइपोथेसिस, फॉर्मुलेशन है, डिडक्शन है, एक्सपेरिमेंटेशन है। ये जो पहला पैराग्राफ है ये इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है इन बायोलॉजी के अंदर। लाइक अदर साइंसेस, दूसरी साइंसेस की तरह भी, दूसरी साइंसेस कौन सी है बायोलॉजी की तरह? केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, ये सारी की सारी जितनी भी अच्छा क्या उर्दू भी कंप्यूटर साइंस की ब्रांच है? इंग्लिश? तो ये क्या होती है? ये लैंग्वेजेस हैं। ये क्या है? ये लैंग्वेज होती है। न्यू थिंग्स आर बीइंग डिस्कवर्ड, नई नई चीज़ें हम दरियाफ्त कर रहे हैं। एंड लॉन्ग हेल्ड थ्योरीज आर बीइंग मॉडिफाइड एट द रिप्लेस, जो पुरानी थ्योरीज हैं, जो पुराने साइंटिस्ट की बातें हैं, उनको हम क्या करते जा रहे हैं? बेटा दो लफ्ज़ लिखे हैं उसने, क्या करते जा रहे हैं? मॉडिफाई करते जा रहे हैं, यानी कि जदीद बनाते जा रहे हैं। जो पुरानी उसमें खामियां थी वो ख़त्म करते जा रहे हैं। या दूसरा काम क्या कर रहे हैं? रिप्लेस, यानी टोटल बदल देते हैं। हम पुरानी थ्योरी को कहते हैं ये फेल हो गई, हम अपनी थ्योरी पेश कर देते हैं विद बेटर वंस एंड मोर डाटा नॉलेज इज अकोमोडेटेड, और ज़्यादा से ज़्यादा साइंटिफिक नॉलेज जो है वो जमा हो रहा है। दिस अपेयर या दिस हैपन्स, ये तब रूनुमा होता है कब? व्हेन द बायोलॉजिस्ट रिकॉग्नाइज सम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, जब बायोलॉजिस्ट कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम देखता है एंड गो फॉर इट्स सॉल्यूशन, फिर उसके हल की तरफ जाता है। किसकी तरफ जाता है? इन सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम बायोलॉजिस्ट टेक्स फॉलोइंग स्टेप्स, बायोलॉजिस्ट जो है मंदरजा झैल स्टेप्स को फॉलो करता है। उनमें नंबर 1 क्या है? रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, देन ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशंस कहते हैं मुशाहिदा करना, आप लिख सकते हो साथ में, उर्दू में लिख लिया करो ताकि आसानी हो जाती है पढ़ने में। देन हाइपोथेसिस, फॉर्मुलेशन है, ठीक है। तो हमने एक आइडिया डेवलप करना होता है, ख्याल डेवलप करना होता है, बनाना होता है। डिडक्शंस बेसिकली कमी करना होता है, तो वहाँ पे हम डिडक्शन जब पढ़ेंगे ना उस वक्त मैं इसकी डिटेल समझाऊंगा। एक्सपेरिमेंटेशन कहते हैं तजर्बा करना, समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स, यानी कि अपने नताइज को इकट्ठा करना, उनका खुलासा निकालना। जैसे आप समरी लिखते हो ना, पोएम की समरी लिखते हैं तो वो खुलासा ही होती है उसकी, और साइड उसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि यानी कि आप अपने सारे डाटा को इकट्ठा करके उसको टेबल या ग्राफ की फॉर्म में शो कर देते हो। अच्छा, देन रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट, आप जो है ना वो अपने नताइज की जो है वो रिपोर्ट करते हो, वो लोगों को बताते हो। द डिटेल ऑफ दीज स्टेप्स आर अंडर नंबर 1 जो है वो दैट इज रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। बायोलॉजिस्ट गो फॉर अडॉप्टिंग बायोलॉजिकल मेथड, कब बायोलॉजिकल मेथड अडॉप्ट करते हैं? व्हेन दे एनकाउंटर सम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, जब हमें किसका सामना करना पड़ता है? बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का। अब यहाँ से डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की। A biological problem is a question that is related to the living organism, ये जिंदा जानदारों से लिंक होता है। that is either asked by someone, या तो किसी से पूछा जाता है, or comes in the biologist's mind by himself or herself, तो
तो ये बायोलॉजिस्ट के माइंड में खुद ब खुद आ जाता है, बायोलॉजिस्ट के माइंड में खुद ब खुद आ जाता है। क्लियर? तो ये यहाँ तक इसकी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की डेफिनेशन हुई है। और ऊपर वाले स्टेप्स आपने याद करने, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं। ये दोनों जो टॉपिक है ना शॉर्ट है, शॉर्ट क्वेश्चन में स्टेप्स पूछ लिए जाते हैं कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के डिफरेंट स्टेप्स लिखें और बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की डिफाइन लिखें। क्लियर? सोल टॉपिक में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।